आप लोग जो है परमानेंट सोल्यूशन, पब्लिक को तकलीफ नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ नहीं होने के लिए हम लोग परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ तो बोल रहे, कहाँ से जिसको बोल रहे हैं। कल का दिन में अनफॉर्चुनेटली हम लोग का दुश्मन बाईचांस अटैक कर दिया, तो क्या करेगा, डिफेंस करें कहाँ से। कोर्ट का मुताबिक हम चाहने से तो हम रुका सकता है, लेकिन हम नहीं रुका रहे, ऐसा नेशनल सिक्योरिटी उसका डिफेंस जोन है नहीं। हम लोग मिट्टी भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कत्ता नहीं है। कंपनी वाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह कर रहे हैं, ऊपर से हम पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं। हम ये नहीं बोला डीसी साहब एलआरओ आप लोग को साथ नहीं दे रहे, साथ दे रहे आप लोग, लेकिन वो कंपनी NADCL जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह करके रखा है, हम लोग को भी गुमराह करके रखा है। और बाद में ऐसा हो जाएगा, हम देखो तो तुम्हें में ऐसा हो जाएगा। सर आप क्यों नहीं करते हैं, सर हम एज ए लिटरेट आदमी हम जानते हैं सर का हाथ में कुछ नहीं है, वो लोग का हाथ में सर का काम में फ्रॉड करेगा, वो कर जिली करो, लेकिन वो लोग का डिले करता है। जैसे कि अब ये रास्ता बन जाएगा, रास्ता बनने के बाद क्या होगा, अपना दिन में बैठेगा, अपना दिन में पार्टीबाजी करेगा। जब रास्ता खत्म हो जाएगा फिर दौड़ के आएगा, फिर सर जी सर बोले ना बस्ती लगा, आपको लगेगा चीज वो लोग का काम ही ऐसे करता है। तो हम लोग को भी ऐसा करके रखा हुआ है। अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए जितना तो मेरा सोच है, क्योंकि हम इसका पीछे में हम भी वोट लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है एक मेरा क्रोनिक जैसा हो गया, ये हमारा इंटर आंजुआ के लिए ये एक पोर्शन जो एकदम क्रोनिक जैसा हो गया, जैसा ये तो एक क्रोनिक जैसा बीमार जैसा हो गया। इसको कैसा एक तो हम लोग वही हम लोग तो वो तो हम तो अभी पीछे लग रहा है, पीछे बोला, इसलिए तो लास्ट टाइम भी ये हुआ साथ हुआ, तो हम बोला है वो GM से थोड़ा पहले हम आर्गूमेंट हो गया था, तुम क्यों मतलब ये आप क्यों बारिश होने से एक्टिव होते हैं, बारिश नहीं होने से क्यों किसी वो के देखते हैं। तो अभी टीचर को बारिश होगा तो ये होगा वो हो सकता है, वो सोच कर तो पता कर देना है ना। हाँ चीज़ को उसके लिए बारिश के लिए नहीं रुकना है ना। इस बार हम सर वही चाहता था कि NADCL को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सामने बैठा के उसको स्टम्प पेपर में हम साइन कराएगा, सोचा था मैंने कि आप पेमेंट कब करेंगे, लास्ट टाइम का प्रीवियस वाला का वो रास्ता बनाओ, लेकिन लास्ट टाइम का प्रीवियस पेमेंट कब करेगा, वो हम एक स्टम्प पेपर में सिग्नेचर लेना चाहता था। 1-2 महीने के साल हो गए सर, अभी 1-2 महीने का जब 1-2 साल हो गया अभी, तो सर हम लोग कब तक ऐसे बैठेगा, माती भी जा रहा सब कुछ, बाद में यहाँ पूछा लगा के लकड़ी का ऊपर में बैठना पड़ेगा। वही मैं आपको बता रहा था कि ये थोड़ा आर्गूमेंट हुए, आप अभी कल परसों अब बारिश आया तो हमको रिक्वेशन भेजते, बारिश आने से तो आपको याद आता है क्या ना। अरे अभी तो जल्दी भेजना है, जो जितना जो हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है वो कर देना है। तो हम अभी सर आप चलिए आप तो यहाँ बैठ के गया पुराना आदमी ना, तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग का है, इसलिए हम लोग भी एक पॉजिटिव मैंने थिंक रखते हैं आपसे ना, अच्छा काम करेगा सर ना, कि ये चीज़ बोल के नहीं तो सर अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद माने बहुत खराब सा सेंटिमेंट हो गया सर। अभी 1-2 को आप कम्युनिटी में डिवाइड खेलने का सिस्टम वो कभी नहीं सोचना है। अभी गाँवबड़ा भैया एक है, चलो यहाँ बैठा है, ये कम्युनिटी लैंड है, उसका परिवार खानदान नीचे में भी है कि नहीं, एक किसी का नहीं है, इसमें सबका कॉन्सेंट चाहिए। तो उसमें कभी नहीं सोचना 1-2 को हम ये कर लिया ये कर लेगा, हम लोग एक डालेगा उसमें उल्टा हो जाएगा। नहीं वही तो आप लोग जैसे, इसलिए वो तो सर आपको अच्छा से मालूम है, तो इंडिविजुअल लैंड है, कम्युनिटी लैंड है, तो आप लोग आपस में मिलकर ना, आप लोग आपस में मिलकर गाँव का जितना भी है, जितना भी मतलब जो मालिक है, सब मिलकर हम लोग को जो है ना इसी को करना है। बोलते एक मीटिंग में बैठकर आप लोग ये अप्रोच करेगा, बोलकर दे दीजिए, उसी का नाम में सब कुछ हो जाएगा। ये उसका नाम जैसे कम्युनिटी का नाम में भी कर सकता है, वो ऐसा बात नहीं, जो एस्टिमेट बनाएगा तो कम्युनिटी का नाम में बन सकता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम में नहीं करती, तो वो कम्युनिटी का नाम में कर देगा, तो सब लोग आके साथ में जब पैसा आएगा तो ले सकता है, वो कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब उस दिन मीटिंग आप देखा है, अभी PM कुछ बोल ही नहीं सकता है। नहीं हमारा ये नहीं है सर, हम DC सर के अकॉर्डिंग है, DC सर हमको बोले हैं ये काटने के लिए, तभी तो हम खुद से अपना खुद से नहीं मशीन लगा सकता है, हमारा कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम मशीन लगा। मशीन लगाएगा चीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको पेमेंट कौन दे रहा है, आप ये बता, DC साहब दे रहे हैं NADCL दे रहा है? NADCL देगा। हाँ तो फिर हम सर जो है आपको गाइडलाइन करता है क्या नहीं, वो गाइडलाइन आपको कर रहा है, लेकिन पेमेंट आपको NADCL दे रहा है, तो है क्या नहीं, तो वही तो है। देखिए जैसे मैं यहाँ में पोस्टिंग आया है, मैंने भी देखा है ये एक क्रोनिक इशू ऐसा लग रहा है, और ये मोमपानी एरिया जो है जहाँ पे हम लोग जहाँ खड़ा है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ रोड है, जो इसमें इंटायर अंजार डिस्ट्रिक्ट जो ये रोड को डिपेंड करता है। एंड सिर्फ अंजार डिस्ट्रिक्ट पब्लिक नहीं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जितना भी डिफेंस पर्सनल है वो ये रास्ता से आना जाना होता है, यही एक रास्ता है।
तो एक्सेसिबल होने के लिए, जस्ट जैसे कि KV2 हो गया, लास्ट बॉर्डर पॉइंट चागलागाम जैसा हो गया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड है स्ट्रेटेजिकली बोलने से। और यहाँ पे हम आया तो देखा है, तो अभी ये जो है वाश आउट लास्ट टाइम जो फर्स्ट अप्रैल में वाश आउट हुआ था एक पोर्शन को, तो उसमें हम इमिडिएटली वहाँ से हवाई से यहाँ में आया, तो ऑन द स्पॉट में हम लोग NHIDCL का उसको बुलाया एंड कंपनी को बुलाया, देन इवन जितना भी यहाँ लैंड ओनर्स लोग इन लोगों को बुलाया। तो मुझे पता चला है कि हाँ इसमें थोड़ा सा इशूस है। इशूस मतलब वो जो वाश आउट लास्ट ईयर जो जुलाई लास्ट 2024 जुलाई में सम पोर्शंस ऑफ लैंड रोड जो वाश आउट हुआ था, तो उसका जो है कॉम्पेंसेशन उन लोग को नहीं मिला था। तो उन लोग का देन 1 अप्रैल को जो वाश आउट हुआ, 2 अप्रैल में हम मीटिंग कंडक्ट कराया ऑन स्पॉट। तो NHIDCL बोला कि इसको हम लोग को इमीडिएटली भेज देगा। तो वो तो थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है, जो पेपर वर्क्स जो वगैरह होता है, तो उसमें उसके बाद में वो जो है चलो और के लैंड ओनर्स लोग भी काफ़ी मदद किया है। उन लोग का चलो ठीक है, उसको साइड से थोड़ा रेस्टोरेशन वर्क करने दिया है। तो उसके बाद में तो ठीक हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट में अभी जो है कल परसों जो लास्ट वीक्स काफ़ी बारिश हुआ था, तो उसमें अभी देखा है तो यहाँ पे मतलब जिस जगह में पहले 1 अप्रैल को वाश आउट हुआ था, उसको छोड़ के ये ऊपर साइड में टुवर्ड्स हाईलैंड साइड में उसमें थोड़ा सा एक क्रैक डेवलप हुआ है। तो इमीडिएटली मैंने उसको क्रैक डेवलप हुआ बोल के हम रास्ता में बंद कर दिया, तो क्योंकि ये रिस्की का बात है। तो उसके बाद इमीडिएटली मैंने लैंड ओनर्स लोग को भी बोला है कि ये क्रैक हो गया, अभी हमको ये साइड में काटना पड़ेगा और ये साइड काटना पड़ेगा अभी का एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट का साथ में, क्योंकि हम तो ट्रैफिक को तो बंद करने नहीं सकेगा। तो इसलिए मैंने इमीडिएटली उन लोग को कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इसको करना है। और जहाँ तक इशू लैंड कॉम्पेंसेशन का, मैं अभी मतलब DLRs को इंस्ट्रक्शन दे के रखा हूँ कि इसको NHIDCL को इन्फॉर्मेशन दे दो कि ये सर्टेन पर्सन जो है प्रीवियस पर्सन वाला को छोड़कर ये पर्सन जो है गिर गया, उसका भी रिक्वेजिशन लेटर इशू करने के लिए। तो इसमें तो लैंड ओनर्स लोग का तो काफ़ी मतलब मदद मिल रहा है। और अभी जो हम जो मशीन लगाया है, तो उसमें एटलीस्ट 7-8 डेज लग जाएगा इसको थ्रो होने के लिए। BRO रोड में 2 टाइम्स मेरा ख्याल से वाश आउट हुआ है। फर्स्ट 2012 का वाश आउट को उन लोगों को कॉम्पेंसेशन मिल गया है, एंड 2014 को एक बार वाश आउट हुआ है। तो 2014 का जब मैं यहाँ पे आया है 17 अक्टूबर 2024 को मैं ज्वाइन किया एज डिप्टी कमिश्नर, तो उसमें मुझे पता चला है कि ये जो है अराउंड 46 अराउंड लेक्स जो है वो पेंडिंग्स था वो BRO का 2014 का, तो अभी तक उन लोग को नहीं मिला है। तो मैंने अरे ये तो नहीं होना चाहिए बोल के मैं सीधा डुमनमा में गया, चीफ इंजीनियर से मिला कि मेरा मोमपानी एरिया का जो है लास्ट वाश आउट वाला इतना आपका पास में पेंडिंग है, तो इसको आप क्लियर कर देने से मेरे ठीक है। तो फिर मेरा सामने में वो जो है फाइल को लेकर हायर अथॉरिटी में अप्रूवल के लिए सैंक्शन के लिए भेजा है। तो वो जो है सैंक्शन होकर मार्च में आया है, मार्च में हम लोग डिसबर्समेंट कर दिया है। और जब NHIDCL जो उसको टेक ओवर किया है, तो जब NHIDCL टेक ओवर किया है तो उस टाइम में एक पोर्शन अवसाद हो गया था। अभी वो पोर्शन को भी उन लोग जो है कॉम्पेंसेशन जो है एस्टीमेट बनाकर सैंक्शन भी हो गया था। तो सैंक्शन हो गया तो अभी क्योंकि वो मतलब पैसा नहीं ले रहा था लैंड कॉम्पेंसेशन मतलब लैंड ओनर्स लोग, तो वो नहीं लेकर रखा हुआ था। अलॉन्ग विद जो अभी आप भी आते समय में यहाँ से देखा होगा कहीं कहीं ये जगह में सर्टेन लोकेशंस में मतलब हाईवे नहीं बनाया, वो जो है एक्चुअली सब जुडिस में है। सब जुडिस मीन्स माने कोर्ट में है, रेफरेंस कोर्ट में है। उन लोग जो कोई यहाँ का पिटिशनर्स फाइल किया है कि लैंड रेट और लो है बोलकर, और मेरा जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा लो से आप लोग इस्टीमेट किया है बोलकर, तो रेफरेंस कोर्ट में अभी वो है। तो लास्ट टाइम जो एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो पैसा बचा हुआ है जो नहीं लिया है उसको कोर्ट में इमीडिएटली डिपॉजिट कर दो। तो मैंने साथ साथ में इमीडिएटली उसको जितना भी पैसा लोग नहीं लिया है और उसमें डिपॉजिट कर दिया साथ में, तो कोर्ट में रेफरेंस कोर्ट में। तो उसमें वो जो है सम पोर्शन ऑफ जो मोमपनी एरिया का जो एस्टिमेट बना सैंक्शन आया था वो भी इंक्लूडेड है, और वो जो है वो अमाउंट में जो जिस अनडिस्बर्स अमाउंट में वो कोर्ट में जमा करके रखा हुआ है। और जहाँ तक अभी जो आप बोल रहे हैं कि वो जो है परमानेंट सोल्यूशन,
परमानेंट सोल्यूशन में लास्ट टाइम भी एक हम लोग जो मीटिंग में किया था कि इसको परमानेंट सोल्यूशन के लिए काफ़ी माने बाईपास के लिए काफ़ी 5, 6, 7 ईयर्स लग जाएगा, बट सेमी परमानेंट आप एक तो बना दीजिए ताकि जो हमारा ये लैंड ओनर्स का जो गाँव लोग का जो है लैंड भी बच सके। तो अभी क्योंकि जैसे जैसे बारिश आता है तो वॉश आउट होते रहता है, लैंड भी जा रहा है जो है, क्योंकि टाइमिंग के लिए अभी इसको खोल रहा है एंड जहाँ तक सेमी परमानेंट है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ कि हमारा जो है दिल्ली से भी एक डायरेक्टर आया टेक्निकल का एंड जो दिल्ली से आके, और उसके बाद में मेरा ये जो ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईटानगर में जो बैठा है NHIDCL का, दोनों आया है, इंस्पेक्शन किया है। तो उनको क्लियरली मैंने उसको बताया ये तो ऐसा एकदम क्रॉनिक इशू से इसको तो आप सोल्यूशन करना पड़ेगा। देन उन्होंने क्या किया कि हमको एश्योरेंस दिया कि चलो सेमी परमानेंट जो अभी एग्जिस्टिंग जो है वो जो जहाँ में शॉर्ट होते जा रहा है उसको नहीं करके, ये जो अभी तो टाइम के लिए अभी खोल रहा है, बट देन वो सेमी परमानेंट लेकर जाएगा, वो सेमी परमानेंट रहेगा, वो एटलीस्ट 5-6 ईयर्स तक वो रहेगा। तो उसको इमीडिएटली हम लोग एश्योरेंस दिया है। जो NHIDCL जो है, जो एक्चुअली ये रास्ता जो उनका है NHIDCL का है, देन NHIDCL का अंडर में कॉन्ट्रैक्टर है, तो बेसिकली उन लोग का ही काम होता है। देन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि टू मॉनिटर द वर्क्स, जो मॉनिटर करना है, जो जहाँ में रास्ता हो रहा है तो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हुआ है, टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क्स हो रहा है कि नहीं हुआ है, दैट इज़ माई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अभी उन लोग एश्योरेंस दिया है NHIDCL कि ये महीने के अंदर से स्टार्ट होगा बोलकर, सो दैट होप कि ये मतलब ये महीने के अंदर से शुरू होगा जो सेमी परमानेंट। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app